हुआ कि परमेश्वर के सामने अपना जीवन रखा और परमेश्वर ने उसको फिर से खड़ा किया और जीवन भर वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। लेकिन उसके बाद एक और राजा हुआ अमोन, उसने भी परमेश्वर के खिलाफ वो सारे गंदे बुरे काम किए। बाइबल में लिखा है जब ये यहोशिया जो है ये राजा बना, सबसे पहले इसने किस चीज को की तलाश करी? इसने अपने लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने अपने कर्मचारियों को यह बोला कि सबसे पहले परमेश्वर की पुस्तक को ढूंढो, यहोवा की पुस्तक जिसमें परमेश्वर के वचन लिखे हों, उस किताब को ढूंढो। और उसके कहने पर पत्थरों के नीचे और कई ऐसी ऐसी जगहों पे उस पुस्तकें जो है दबी हुई पड़ी थी। यहोशिया के कहने पर सबसे पहले उन परमेश्वर की जो व्यवस्था की पुस्तक है उनको ढूंढवाया जाता है। में लिखा था तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अनादर ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू किसी की वस्तु का लालच ना करना, परमेश्वर के दिन को पवित्र माना। तकरीबन 6000 से ज्यादा आज्ञाएं व्यवस्था के अंदर दी हुई है। उन सारी आज्ञाओं को पढ़ने के बाद ये क्या फैसला लेता है? मैं परमेश्वर के विधियों पर पूरी प्राण, पूरी ताकत, पूरे जोर के साथ चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो परमेश्वर की हजूरी में जाता है, खंबे के पास खड़ा होता है और प्रभु और बहुत सारे लोग थे उसके सामने। प्रजा, जहां पर लिखा है प्रजा, यानी ऐसे लोग जो परमेश्वर को वो भी नहीं मानते थे, उनको भी भूले हुए थे। उनके सामने जाकर ये शपथ लेता है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था पर पूरी ताकत के साथ, पूरे बल के साथ उसकी विधियों पर मैं चलूंगा। मैं इस बात का वायदा आज परमेश्वर के सामने करना चाहता हूं। हालेलुया। और उसका वायदा, उसका जीवन ऐसा सच्चा था कि सुनने वाले लोगों ने बोला ठीक है, अगर राजा आप ये फैसला ले सकते हैं तो हम भी आपके साथ इस चीज में शामिल होंगे। हम भी जीवन भर इस व्यवस्था की उस पुस्तक पर चलेंगे, हम भी परमेश्वर के वचनों पर बने रहेंगे। अगर आप फैसला ले सकते हैं तो हम भी ये फैसला लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो योशिया है, योशिया का जीवन बड़ा अद्भुत है। जब आप पढ़े होंगे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन जब आपके पास है, बाइबल आपके पास है, परमेश्वर ने हमें चंगा किया, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। परमेश्वर हमारे जीवन में आए, किसके द्वारा आए? किसके द्वारा आए हमारे जीवन में? परमेश्वर वचन के द्वारा आए, वचन के द्वारा आए, है ना। कलाम कहता है उसने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा किया। भेजने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन उसने अपना वचन हम तक पहुंचाया। उसका वचन हम तक पहुंचा कि वो हमसे प्रेम करता है। उसका वचन हम तक पहुंचा कि उसने हमें चुन लिया है। उसका वचन हम तक पहुंचा कि वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए मौजूद है। उसका वचन हम तक पहुंचा कि उसने हमारी पुकार को सुना है। उसका वचन हम तक पहुंचा कि परमेश्वर कह रहा है मां के गर्भ में आने से पहले मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। और उस वचन को सुनकर हमारा उद्धार हुआ। जैसे हम आराधना कर रहे थे, आराधना में एक और प्यारा गाना भूल गया मैं,
बुझा हुआ दीवासी में लहू नाल बालिया, यानी हमारा जीवन बुझ गया था, हमारा जीवन के अंदर कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर कोई बल नहीं था। उस समय परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, अपने बेटे के लहू को हमारे जीवन में भेजा और हमें जीवन दिया और हमें बल दिया और हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। और हमने भी आगे से परमेश्वर के वचन को थाम लिया, हमने भी आगे से परमेश्वर के वचन को गले से लगाया और हमने भी परमेश्वर के वचन को चूमा और कहा, परमेश्वर हम आपके वचन पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम भी परमेश्वर आपसे कभी मुंह नहीं, हम भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का ये जो संडे है, आज का ये जो दिन है, मैं चाहता हूं कि आप अपने बुलाए जाने को फिर से तरोताजा करो। आज अपनी बुलाहट को तरोताजा करो आज। हालेलुया। आपको तुक्के से नहीं बुलाया परमेश्वर ने। कदे सोचते सी ओ मेरे कोले खड़ा सी बंदा, पास्टर जी गल्लां ओदे ते हाथ रखन लगे सी, अचानक मेरे ते रखता। लगदा पास्टर जी ने गलती ते मेरे ते हाथ रखा। परमेश्वर ने हमें सोच समझ कर चुना है। हालेलुया। हमें अब क्या करना है? सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर जो आपसे बोलेंगे उन बातों को पूरा करने के लिए आपको अपना बल, अपनी ताकत लगानी है। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे आप क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला? अपने पूरे बल से, अपने पूरी ताकत से, अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर को प्यार करना। सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल की कौन सी है? कौन सी है? बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यही है ना कि तू अपने परमेश्वर से, अपने पूरे बल से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से उससे प्रेम कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने के लिए आपको अपना पूरा बल, अपनी पूरी ताकत लगानी होगी ताकि आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रह सकें। हालेलुया। किन बातों पर हमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है पता है आपको? शैतान का एक ही टारगेट है हमारे जीवन में, शैतान का एक ही मकसद है कि वो आपको ये बात बताना चाहता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा ना रखें। याद रखें, जितना मर्जी आप घुमा के, जितना मर्जी आप घुमा फिरा लो, लास्ट में बात जो है शैतान पहुंचती क्या है? शैतान चाहता है परमेश्वर की बातों पर विश्वास ना करें। परमेश्वर ने जो आपसे कहा है, शैतान चाहेगा कि आप बोलो कि वो झूठ। परमेश्वर ने जो आपसे कहा है वो आपकी भलाई नहीं सोचता। आपको बस इस बात पर विश्वास करके खड़े रहना होगा कि जो परमेश्वर ने आपको बोला है वो सोच समझकर बोला है और उसे परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में आया, परमेश्वर ने आपको चुना। अब हमने परमेश्वर के वचन पर चलना चुना है, तो ये जो चलना होगा हमारा, परमेश्वर ने हमें चुना ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी कर सकें।
प्रभु यीशु मसीह ने बड़े काम किए है ना। हम यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु की तरह बनना चाहते हैं? हम सब प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हम दीवाने हैं। तो मैं आज आपसे सवाल करता हूं, प्रभु यीशु मसीह की जीवन के अंदर जो सामर्थ्य थी, जो शांति थी, जो ठहराव था, जो क्षमा करने का स्वभाव था उनका, उसका कारण क्या था? उसका स्रोत क्या था? है जी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का राज क्या था? है जी, क्या राज था? पवित्रता ही राज था। और हाँ जी, यीशु मसीह की तरह जीना नहीं है क्या? जीना है ना। तो यीशु मसीह के जीवन का राज क्या था वो? हाँ जी परमजीत में प्यार। यीशु मसीह प्यार से भरे हुए थे। हाँ जी सुखविंदर जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ रमन बेटा, क्या होगा यीशु मसीह के जीवन का वो गहरा राज कि यीशु मसीह इतने चमत्कार करते थे, ये यीशु मसीह ऐसा जीवन जी के गए। वो गहरा रहस्य ये था, यीशु मसीह ने कभी अपने जीवन में अपनी इच्छा पूरी नहीं की। हाँ जी, करी। हमेशा अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जिए हैं। हमेशा जब भी किसी से मिलते थे, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने है। प्रभु यीशु मसीह को बावजूद बेटा होने के बावजूद वो पवित्र थे। पवित्र, मैं कहूंगा यीशु मसीह पवित्र नहीं, यीशु मसीह से पवित्रता ही है। यीशु मसीह सारी चीजों का मूल है। यीशु मसीह सारी चीजों का स्रोत है, जहां से पवित्रता ही, प्रेम, दया, करुणा सब कुछ निकलता है। वो शुरुआत है, वो आदि है, वो अंत है यीशु मसीह नासरी। लेकिन उनके जीवन का सबसे गहरा रहस्य ये था कि उन्होंने हमेशा अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा किया। उन्होंने, यीशु मसीह ने जब गत्समनी की प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो प्याला क्या था? क्या था वो प्याला? शर्मिंदगी का। यीशु मसीह को लोगों ने मां बहन की गालियां निकाली, मुंह पे थूका, कोड़े मारे, जलील किया। और मैं अक्सर बोलता हूं ना कि जब आप पुराने नियम में देखते हैं, तो जब यीशु मसीह पुराने नियम में भी थे, हमें गीत गाते हैं ना, सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में। तो हम उसमें एक गीत गाते हैं ना, अब्राहम इसहाक याकूब का जिंदा खुदा, मलकीसिदक सालम सा बादशाह यीशु था। शद्रक मेशक की भट्टी में यीशु था, है ना। ये शेरों की मांद में भी यीशु था, सीने पर्वत पर भी यीशु था, लाल समुद्र में जब उनकी हिफाजत कर रहा था वो भी यीशु था, जब लोगों को प्यास लगी तो चट्टान में भी यीशु था, जब मूसा ने कहा कि मुझे तेरा दीदार करना है तो यीशु मसीह ही था जिन्होंने बोला कि इंसान मेरा दीदार नहीं कर सकते, जो बशर है मुझे देख नहीं सकता, मुझे देखने वाले मर जाते हैं, फना हो जाते हैं, मुझे कोई देख नहीं सकता। बल्कि कलाम कहते हैं कि उसकी हजूरी जब सीने पर्वत पर उतरती थी, अगर कोई इस पहाड़ को छू लेता था तो वो भी मर जाता था। कलाम कहता है एक दिन एक राजा परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा था, अचानक से यीशु मसीह ने जो मने मने तकेल उपसरीन लिखा दीवार पर, वो हाथ भी यीशु मसीह का था। हालेलुया।
किसी ने बहुत खूब कहा है, पहले कई लोग कहते हैं परमेश्वर का, जो लोग कहते हैं यीशु मसीह खुदा नहीं है, खुदा का कोई शरीर ही नहीं है। तो किसी प्रभु के दास ने बहुत खूब लिखा है, बोला शरीर पहले भी था खुदा का, बस बात ये थी दिखाता थोड़ा थोड़ा था। कभी किसी को अपना हाथ दिखाता था, कभी मूसा को अपनी पीठ दिखाता था, कभी शद्रक मेशक को आग की भट्टी में चलता फिरता नजर आता था, धुंधला धुंधला। जिस्म वजूद में खुदा यीशु मसीह शुरू से ही थे। हालेलुया। जब जब लोगों ने दानियल के बारे में आप पढ़ना, दानियल इतना सामर्थ्य, इतना पवित्र इंसान था, उसने परमेश्वर के साथ इतनी वफादार जीवन जिया। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह से मिलने आए तो औंधे मुंह गिर गया जमीन पर और बोला मेरे इस जिस्म में ताकत नहीं कि मैं तेरी आवाज तक को सुन सकूं खुदावंद। हालेलुया। फरिश्ते जिसकी तारीफ करते हैं, फरिश्ते जिसको सजदा करते हैं, फरिश्ते जिसकी महिमा करते हैं, वो यीशु मसीह जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कि मैं तेरे जूते का बंद बांधने के भी काबिल नहीं हूं, वो यीशु मसीह जिसके छूने, जिसके कपड़ों में शिफा है, वो यीशु मसीह जिसके साए में शिफा है। वो वक्त था कि उसको रोंदा जाए, उसको सताया जाए। सबसे बड़ी जिल्लत एक बाप के लिए क्या होती है? जब उसका बेटा उसके मुंह पे थप्पड़ मार दे। यही है ना? इस दुनिया में इससे बड़ी जिल्लत है कोई? है कोई? नहीं। सो गतसमनी में वो समय था जब उस प्रभु का अपमान होना था। समझ रहे आप? फिर भी यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हमें प्रभु ने बनाना है, अब उस काबिल बनाना है, आपको बनाना है उस काबिल। प्रभु के पास जब हम आए तो हम बिगड़े हुए थे, अपनी इच्छाओं से जी रहे थे, अपनी मर्जियों में थे, अपने जैसा चंगा लगता सी उदा करते सी। लेकिन प्रभु हमसे मिले, प्रभु ने हमें जीवन दिया और प्रभु ने हमें चुना। और आज मैं चाहता हूं कि आप ये जाने कि आप अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए चुने गए हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु आपको बनाएंगे। हाँ जी, बनाएंगे। क्योंकि अक्सर हम एक गीत गाते हैं, तू बढ़ता रहे मैं घटता रहूं, तू दिखता रहे मैं कहीं ना दिखूं। जब आपका वजूद दिखना बंद हो जाएगा तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल ऐसे नहीं हो प्रार्थना करते थे वो चंगा हो गए थे, भूत निकल गए थे, ये भूत नहीं निकल गई, ना 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 ना। इस्तेमाल का मतलब लोग आपके जीवन से, लोग अपने पापों से बाहर आएंगे, वो काम की बात कर रहा हूं मैं। चिन्ह चमत्कारों की बात मैं नहीं करता। विश्वास करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, और विश्वास के द्वारा आप चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा वही पूरी करते हैं जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हैं। परमेश्वर ने आपको सिस्टर चुना है, परमेश्वर ने बच्चों आपको चुना है ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने जो अपने चेलों से प्रार्थना सुनाई, सिखाई, कितना खूबसूरत शब्द है ये। तो ऐसे दुआ करा करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी। आज संसार के अंदर बहुत कम लोग हैं, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर की इच्छा के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। अभी ये भाई हैं ढोलक वाले, है ना,
ये ब्रदरन्स पर डिपेंड करते थे, पास्टरों की सेवकाई को ये नहीं मानते। ये ऐसा मानते हैं कि हुण तां बाइबल साडे हाथ च है, आत्मा सानू दिता गया, असीं आप भी चल सकते हैं। ये ऐसे खुले विश्वास है। पर बाइबल ऐसा बताती है नहीं। बाइबल में लिखा है मैंने कलीसिया को, यीशु मसीह कहता है मैंने कलीसिया को पास्टर दिया है, मैंने कलीसिया को भविष्यवक्ता दिया है, मैंने कलीसिया को प्रेरित दिया है, मैंने कलीसिया को शिक्षक दिया है, मैंने कलीसिया को उपदेशक दिया है, ताकि मेरी कलीसिया सिद्ध बन सके। एक प्रभु का सेवक जो आपके जीवन में प्रभु ने भेजा है, उसको तैयार किया गया है पहले, याद रखना, उसको भी तैयार किया गया है। उसको मुझे 20 साल लग रहे हैं, अभी भी तैयार कर रहा है प्रभु। मैं ये नहीं कहता अभी तैयार हो गया, अभी भी 20 साल से ज्यादा समय। तो एक ऐसे तैयार किए हुए बंदे को प्रभु ने आपके जीवन में भेजा है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको तैयार कर पाए, तैयार कर पाए, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को परमजीत सिस्टर अपने जीवन में पूरी कर सको। आज आप देखना कितने विश्वासी ऐसे हैं जिनके पास लिस्ट होती है, प्रभु इतना करी मेरे जीवन से, इतना करी, पूरी प्रार्थना की लिस्ट है उनके पास। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन का राज था। यीशु मसीह ने कभी भी अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरा नहीं। यीशु मसीह पूरी सामर्थ नाल करके गए सी लाजर दी कब्र च, और यीशु मसीह सोचते हुए लाजर दे नाल एक अद्धे नूं होर कर दूंगा, चलण दो पैण दो तुम है जी। हालेलुया। कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने जब हजारों को खाना खिलाया उसने, तो भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी। भीड़ में बड़े अमीर अमीर लोग यीशु मसीह से मिलना चाह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने एकदम बोला रुक जाओ, और अपने चेलों को बोला चलो किश्ती में बैठो और हमें कहीं जाना है। और यीशु मसीह वहां गए, गिसरोनिया नाम के एक शहर में चले गए। अब शहर में भी गए तो शहर के जो अमीर अमीर लोग हैं उनको पता चल गया भी यीशु नासरी आ रहे हैं, तैयारी करो साडे करे। पर यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते नहीं नहीं, शहर में भी नहीं जाना, इस शहर के कब्रिस्तान में लेकर चलो। और कब्रिस्तान में यीशु मसीह जाते हैं तो वहां पर एक ऐसा नौजवान लड़का जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जो नंगा है, जिसने अपने शरीर को घायल कर लिया है, जो दुष्ट आत्मा से नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं से पजेस है, ऐसा इंसान कब्रों में छिप कर बैठा है। और यीशु मसीह जाकर उसके सामने खड़े हो गए, और शैतान ने यीशु मसीह से क्या बोला? सबसे पहले तू यहां पर क्या लेने आया? मतलब तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू परमेश्वर का पुत्र, संसार में इतने काम छोड़ के तू इस बंदे को कब्रिस्तान में ढूंढने आया। पर मैं मानता हूं परमेश्वर की इच्छा का हिस्सा था कि यीशु मसीह उस भीड़, उस अच्छी चीजों को छोड़ के कब्रिस्तान में उस एक बंदे से मिलने जाए। हालेलुया। इसीलिए शैतान ने यीशु से पूछा तेरा हमसे क्या काम? तो मुझे भाई बोला मैं अभी गड्डी चक्की दे मैंने केयर हैं जी। उसको पकड़ने के बाद उसने मुझे फोन किया, पास्टर जी क्या करना चाहिए? मैंने बोला छोड़ दो। ये जब वो चाहता थे चक के फट्टे, फिर फोन करता पास्टर जी मैं चक के बैठे, ओहो गलती हो गई। पर जब आप कर सकते हैं किसी का विरोध, जब आप किसी को जवाब दे सकते हैं, तब भी आप चुप हो जाएंगे, तब भी आप उसे क्षमा कर दें, तब इसका मतलब परमेश्वर आपको बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बना रहा है।